सोचिए, एक व्यस्त फैक्ट्री के बीचों बीच एक छोटा सा कागज। ये कागज किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। अक्सर लोग इसे बस एक और फॉर्म समझ लेते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि वर्क परमिट सेफ्टी की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक वादा है, एक प्रॉमिस कि दिन के आखिर में हर कोई अपने घर सुरक्षित लौटेगा। तो चलिए इस पूरी जरूरी प्रणाली को ना आसान भाषा में समझते हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि आखिर ये वर्क परमिट है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी जरूरत कब पड़ती है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये दस्तावेज दिखता कैसा है, और सबसे जरूरी कि अगर कोई खतरे की घंटी बजे तो करना क्या। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी नींव से, इसके फाउंडेशन से। आखिर क्यों एक वर्क परमिट सिर्फ एक कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा है, चलिए देखते हैं। बेसिकली एक वर्क परमिट समझिए एक फॉर्मल हैंडशेक जैसा है। ये एक डॉक्यूमेंटेड अग्रीमेंट है जो किसी खास काम के लिए सेफ्टी रूल्स को लॉक कर देता है, पक्का कर देता है। ये एक तरह का वादा है कि काम सुरक्षित तरीके से होगा और सब लोग एक ही रूल बुक से खेलेंगे। और ये स्लाइड ना इस सिस्टम की असली वजह बताती है। सोचकर देखिए, एक वर्कर है, बहुत स्किल्ड है, अपने काम में माहिर है, लेकिन उसे उस साइट के अनोखे छिपे हुए खतरों के बारे में नहीं पता। तो वर्क परमिट क्या करता है? ये उस खतरनाक नॉलेज गैप को भरने वाला एक पुल, एक ब्रिज बन जाता है। ये पक्का करता है कि वर्कर की एक्सपर्टाइज और साइट की सेफ्टी दोनों साथ साथ चलें। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि परमिट होते क्यों हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसकी जरूरत पड़ती कब है। चलिए उन ट्रिगर्स को देखते हैं जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब कुछ एक सिंपल से सवाल से शुरू होता है। सवाल ये है, जो काम हम करने जा रहे हैं, क्या वो रोजमर्रा का काम है, आम काम है, या फिर ये कुछ अलग है, कुछ नॉन रूटीन है। रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी काम नॉर्मल रोज के ऑपरेशन से अलग है तो उसके लिए वर्क परमिट जरूरी है ऑटोमेटिकली। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, पीरियड। लेकिन रूटीन कामों का क्या? यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ इसलिए कि कोई काम रूटीन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ भी है। अगर उस रूटीन काम में भी कोई खतरा है, जैसे मान लीजिए बिजली का काम है या ऊंचाई पर काम करना है, तो भी परमिट लगेगा, जरूर लगेगा। तो ठीक है, परमिट तो चाहिए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में शामिल कौन कौन होता है? इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक कैप्टन और एक पायलट। जो परमिट जारी करता है, यानी परमिट इशुअर, वो जहाज का कैप्टन है। उसे खतरों का पता है, वो जगह को जानता है और सेफ रास्ता तय करता है। और जो परमिट एक्सेप्ट करता है, यानी परमिट एक्सेप्टर, वो पायलट है। उसकी जिम्मेदारी है काम को सुरक्षित तरीके से पूरा करना और प्लान को फॉलो करना। जो ईश्वर है उसका काम एक जासूस की तरह शुरू होता है। वो पहले वर्क एरिया को इंस्पेक्ट करता है, छिपे हुए खतरों को पहचानता है, फिर एक आर्किटेक्ट की तरह उस सेफ्टी के सारे उपाय तय करता है, और आखिर में एक गेटकीपर की तरह वो परमिट इशू करता है और काम पूरा होने पर उसे सेफली क्लोज भी करता है। दूसरी तरफ जो एक्सेप्टर है, उसका रोल पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट का है। उसे प्लान को ठीक से समझना है, साइन करके फॉर्मली एक्सेप्ट करना है कि वो खतरों को समझता है, और फिर बिना इधर उधर हुए उस प्लान को बिल्कुल आखिर तक फॉलो करना है। चलिए अब एक्चुअल डॉक्यूमेंट पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये सारी जिम्मेदारियां रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं। जब आप एक वर्क परमिट देखेंगे ना, तो साफ पता चलेगा कि इसे कंफ्यूजन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 3 क्लियर सेक्शन होते हैं। काम का स्कोप क्या है, खतरे क्या हैं, और वेरिफिकेशन, ताकि कोई भी जरूरी डिटेल मिस ना हो। सबसे पहले काम का स्कोप और उससे जुड़े खतरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि काम क्या है और क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद परमिट में लिखा जाता है कि पहचाने गए खतरों को कम करने के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे। ये एक्शन प्लान है बेसिकली। ये बताता है कि सबको सेफ रखने के लिए क्या किया जाना है। और यहाँ आता है सबसे जरूरी हिस्सा जो उस अग्रीमेंट को सील करता है, डेक्लरेशन सेक्शन। यही वो जगह है जहाँ इशुअर और एक्सेप्टर दोनों साइन करते हैं, और इसी पल में ये प्लान एक एक्टिव बाइंडिंग सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक बात समझनी जरूरी है, परमिट मिलने का मतलब ये नहीं कि अब कुछ भी हो काम चलता रहेगा। ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है, ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है, और कुछ साफ साफ इशारे होते हैं जिनका मतलब है कि काम को तुरंत रोक देना है। इन्हें कहते हैं स्टॉप वर्क कंडीशंस।
अगर इनमें से कुछ भी होता है, जैसे मौसम अचानक खराब हो गया, काम के स्कोप में थोड़ा सा भी बदलाव आया या किसी ने कोई अनसेफ काम किया, तो परमिट उसी वक्त इनवैलिड हो जाता है। कोई सवाल जवाब नहीं, काम बस रुक जाता है। तो आखिर में ये सारे स्टेप्स, अग्रीमेंट, अलग अलग रोल्स, डॉक्यूमेंट और काम रोकने की कंडीशंस, इन सब का बस एक ही मकसद है, प्रिसिजन और प्रोटेक्शन। मतलब काम में एकदम सटीकता और पूरी सुरक्षा। ये पक्का करना कि काम सिर्फ अच्छे से ना हो बल्कि सुरक्षित तरीके से भी हो। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, हम स्पीड या क्वालिटी के लिए सेफ्टी से समझौता नहीं कर सकते, कभी नहीं। सच तो ये है कि असली प्रिसिजन, असली क्वालिटी तो तभी आती है जब हर कोई कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहा हो, ये जानते हुए कि उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो अगली बार जब भी कोई वर्क परमिट देखे तो उसे सिर्फ एक कागजी कार्रवाई मत समझिए, उसे एक शेयर्ड कमिटमेंट की तरह देखिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रॉमिस जो सेफ्टी को एक इंसान की जिम्मेदारी से निकालकर पूरी टीम की ताकत बना देता है।